दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और बाबू आज देख रहे हैं ये एलसीएम एचसीएफ है और एलसीएम एचसीएफ में टाइप दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4 है। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे और अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा बाबू अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाबू देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दो 3 अंकीय संख्या का 929 है। बाबू 929 है तो संख्या मान लेंगे 29A और 29B। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू ये दोनों संख्या का एलसीएम निकालने आता है, निकालिएगा तो आएगा 29AB और एलसीएम दे दिया बाबू 4147। अब देखिए 29 से काटेंगे तो ये 143 बार में बाबू कट जाएगा, यानी AB बराबर होगा 143। अब देखिए A और B का मान हम लोग बाबू चूज करेंगे, यानी चुनेंगे क्या क्या होगा। अब देखिए बाबू A का मान 1 रखेंगे तो B का मान हो जाएगा 143 और A और B को गुना करेंगे तो 143। अब देखिए दूसरा रखेंगे 11 तो लेना पड़ेगा बाबू 13, 11 गुने 13 143 और फिर लेंगे तो 13 11, लेकिन उल्टा नहीं लेना। अब मेरे पास दो को जोड़ा संभव है, ये भी हो सकता है ए बी का मान और ये भी हो सकता है, लेकिन बाबू हम लोग लेते हैं वही जिसमें पेयर में एचसीएफ एक आता है। तो इसका और इसका भी एचसीएफ एक आएगा और बाबू इसका और इसका भी एचसीएफ एक आएगा, लेकिन दोनों में से लेंगे किसको। अब देखिए इसको अगर लेते हैं a का मान 1 लेंगे तो a के जगह पे 1 रखेगा तो 29 एकम 29, संख्या एगो 29 आएगा, लेकिन संख्या जो बोला है 3 अंक वाला होना चाहिए, इसलिए बाबू ये वाला नहीं होगा, इसको हम लोग ले लेंगे। तो एक संख्या होगा फर्स्ट संख्या, एक संख्या होगा बाबू 29 गुने 11 और दूसरा संख्या होगा बाबू 29 गुने b का मान 13, 29 गुने 13। अब देखिए ये दोनों जो संख्या आएगा आपको 11×99 यानी एक आ जाएगा 319, ठीक है, और एक संख्या आ जाएगा आपको 377, गुना कर लेंगे 13 देखिए 117 और 13 26 और उधर कर लेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यानी आपको आ गया 319 और 377, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम का बाबू सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हम लोग चलेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। और ये उड़ गया भाई, किधर गया नंबर सिस्टम। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ा है, बाबू प्रत्येक 13 से बड़ा है और इसका मौसो है आपको 13 और लौसो 273। तो मौसो 13 है तो एक संख्या बाबू 13A और दूसरा संख्या 13B होगा। अब लॉस ऑफ 273 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों संख्या का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 13AB बराबर 273। आप लोग 13A और बाबू 13B का एलसीएम ऐसे ले लीजिएगा तो 13A आएगा, B आएगा, गुना कीजिएगा 13, ठीक है। अब देखिए AB बराबर 13 से काटेंगे 13 दूना 26, 13 एकम 13, ठीक है बाबू। अब देखिए A और B का मान हम लोग चूज करेंगे, रखेंगे क्या क्या। A का मान 1 तो B का मान बाबू 21, तब दोनों गुना होके 21 पूरेगा। A का मान 3 लेंगे तो बाबू B का मान 7 लेना पड़ेगा, और दूसरा कोई है नहीं, उल्टा बहुत होगा तो 7 3 लेंगे तो फिर इसी का ना उल्टा हुआ, उल्टा तो लेना नहीं है, हो गया। अब देखिए इसमें वो पेयर संभव होगा जिसका एचसीएफ 1, तो बाबू यहाँ पर 1 और 21 का एचसीएफ 1 होगा, तो ये भी जोड़ा सही है, ये भी जोड़ा सही है, लेकिन हमको इसमें से होगा एक ही। तो चेक कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर इसको लेंगे तो A का मान 1 और B का मान 21, A का मान 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे A के जगह पे, तो एक संख्या आएगा 13, लेकिन बोला प्रत्येक 13 से बड़ा लगाना, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। A का मान लेंगे बाबू 3 तो एक संख्या हो जाएगा 13 3 39, और B का मान लेंगे 7, एक संख्या हो जाएगा 13 7 91, ठीक है। अब बोला क्वेश्चन में तो संख्या का योग क्या होगा,
यानी ये दोनों संख्या को जोड़ के बताना है। 9 1 10 का 0 हासिल ले, 9 3 12 1 13, यानी दोनों का योग बाबू होगा 130। हमें पूछा था दोनों संख्या का योग क्या होगा। भाई दोनों संख्या निकल गया, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 130। आंसर हो गया आपका 130। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए दो संख्या का लॉसो इतना और 905 है। बाबू 905 है तो संख्या होगा 5a और 5b, ठीक है। अब देखिए एलसीएम 495, उन संख्या का योग 100 है। योग बाबू 100 है, योग 100 है, यानी दोनों को जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5a प्लस 5b बराबर 100। 5 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बराबर हो जाएगा बाबू 100। अब काट लेंगे 5 से 20 2500, यानी a प्लस b बराबर हो जाएगा आपको बाबू 20, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से पुनः फिर अगला ये स्टेप जो था लॉसो 495, 5a और 5b का लॉसो लेंगे बाबू तो 5ab आएगा बराबर 495। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 नमा 45, 4 5 नमा 45, इसलिए बाय कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कॉमन सेंस लगाइए, जो दो संख्या ऐसा चूज कीजिए a और b का मान जोड़ने पे 20 और गुना करने पे 99, तो 9 गुने 11, 9 गुने 11 बाबू 99 और 9 प्लस 20 भी हो जाएगा। तो 9 लेंगे तो एक संख्या बाबू 9 5 45 और 11 लेंगे तो एक संख्या होगा 11 5 55। तो आपसे पूछा था इसमें तो दोनों का अंतर क्या होगा। तो बाबू ये दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर आएगा आपको 10 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। एक संख्या बाबू यहाँ पे आपका होगा 45 और दूसरा है 55 और दोनों का अंतर पूछा था तो अंतर हो जाएगा 10 का, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाबू ए। क्लियर है। तो बाबू चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर क्या कहता है। तो बाबू यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है क्वेश्चन, और ये भी बाबू एसएससी का 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे। दो संख्या एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः दे दिया है बाबू यहाँ पे 7 और 140 है। यदि संख्या 20 और 45 के बीच का हो तो उन संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए बाबू एचसीएफ 7 है तो संख्या होगा 7a 7b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम 140, एलसीएम लेंगे तो बाबू 7ab बराबर 140, काट लेंगे 7 गुना 14, a इंटू b बराबर हो जाएगा बाबू 20, ठीक है, 20 हो गया। तो उन संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या चूज करना है a और b का मान। अब देखिए यहाँ पे a का मान 1 लेंगे तो b का लेना पड़ेगा 20, तब में गुना करेंगे तो 20 पूरेगा भाई। अब देखिए इसका मान लेंगे 2 तो इसका मान लेना पड़ेगा 10, और 3 नहीं होगा 4 लेंगे तो लेना पड़ेगा 5, और 5 लेंगे तो लेना पड़ेगा 4, उल्टा आने लगेगा छोड़ दीजिएगा। अब 3 पेयर है जिसका एचसीएफ 1 होगा वो पेयर सही होता है। तो 1 और 20 का एचसीएफ 1 है, ये सही है। 2 और 10 का एचसीएफ 2 होगा तो ये वाला नहीं होगा। 4 और 5 का एचसीएफ बाबू 1 होता है तो ये पेयर सही है। दो को जोड़ा सही है, लेकिन होगा कौन सा भाई। अब देखिए यहाँ पे गौर करना है। अब ये वाला लेंगे, अगर ये वाला a का मान 1 लेंगे, a के जगह पे बाबू 1 रखिएगा तो 7 एकम 7, एक संख्या 7 होगा, लेकिन संख्या बोला है होना चाहिए 20 और 45 के बीच का, तो 7 तो नहीं होगा, यानी ये पेयर से नहीं लेंगे बाबू, ले लेंगे ये वाला से। a का मान 4 लेंगे तो एक संख्या हो जाएगा 7 चौक 28, और दूसरा 5 लेंगे तो बाबू 7 5 35, यानी एक संख्या 28 और दूसरा 35। तो बोला उन संख्या का योग क्या होगा भाई। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है। दोनों का योग पूछा था बाबू, दोनों का योग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 63। तो चलिए अब चलेंगे इसी तरह से अगला क्वेश्चन, और भाई आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, देखेंगे हम लोग क्या कहता है। अब देखिए इसमें बोला दो संख्या का योग इतना है और उसका मौसो और लौसो क्रमशः 3 और इतना है। अब मौसो है 3 तो संख्या होगा 3a और 3b। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
दोनों का योग यानी 3a प्लस 3b बराबर 36। तो अब 3 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बराबर 3 से कॉमन लिए 3 से काट देंगे 36 को 12। अब देखिए पुनः एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3ab आएगा बराबर एलसीएम दे दिया 105। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 तिया 9 3 पचे 15, ab बराबर आपको आ गया 35। इसको 2 मान लीजिए बाबू, इसको 1 मान लीजिए और बाय कॉमन सेंस, बाय कॉमन सेंस, ठीक है कॉमन सेंस अपना कॉमन सेंस लगाइए। जो यहाँ पर आप a और b का मान क्या सोचिएगा ताकि जोड़कर 12 पूरे और वही दोनों को गुना करने पर 35। तो 5 और 7 12 और 5 सते 35 यानी 5 और 7। तो 5 लेंगे तो एक संख्या हो जाएगा बाबू 5 तिया 15 और दूसरा संख्या 7 लेंगे तो 7 तिया 21। एक संख्या 15 और दूसरा बाबू 21। a का मान देखिए 5 और 7 चुने तो 5 लेंगे तो 5 तिया 15, 7 लेंगे 7 तिया 21। एक संख्या 15 होगा और एक संख्या 21 होगा। अब बोला क्वेश्चन में तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ये जो संख्या है बाबू इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा करेंगे 1/15 और इसका उल्टा करेंगे 1/21। ये दोनों का एलसीएम लेना, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 105 होगा, 15 सते 105, 21 पचे 105 यानी 12/105, ठीक है। इसको काट लीजिएगा 3 से 3 चौक 12, 3 से 35 यानी आंसर हो जाएगा बाबू 4/35। उसका व्युत्क्रम का योग निकालेंगे तो 4/35 आपका राइट यानी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अच्छा है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन बाबू, आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब और सुंदर क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। दो संख्या का मौस 96 है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है। मौस बाबू 96 है, ठीक है। अब देखिए एक आपको यहाँ पे बाबू कंडीशन लिख रहे हैं फार्मूला और उसको नोट कर लीजिएगा और इस पर भी बाबू काफी क्वेश्चन बनेगा, बहुत क्वेश्चन इस पे बनेगा तो इसको लिख लेना है। होता है बाबू एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल बाबू, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा जैसे 5 और 10, ठीक है। ये दो संख्या इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम आएगा 10 और एचसीएफ लेंगे बाबू तो एचसीएफ आएगा 5, गुना करेंगे 50 और संख्या को भी गुना करेंगे 50 आएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो बाबू अब जो क्वेश्चन दिया गया इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और 96 एचसीएफ बाबू 96 दे दिया और उसका एलसीएम दे दिया 1296 और इसमें से एक संख्या दे दिया 864 तो एक दूसरा संख्या निकालना, सेकंड नंबर बाबू निकालना, ठीक है। अब देखिए काटेंगे हम लोग यहाँ पे और काट लेंगे, देख लेंगे क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे हम लोग तो यहाँ पे कट जाएगा 96 से ये पूरा पूरा भी कटेगा। अब 96 से इसको काटेंगे तो देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 96 नंबर। अब 9 से ये भी कटेगा, 9 एकम 9 3 9 चौक 36 3 9 चौक 36 144 यानी बाबू सेकेंड नंबर जो निकला वो 144 निकला। आप लोग काटिएगा तो 144 आ जाएगा। तो ये जो दिए हैं इसको बाबू आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो किसी भी दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होगा वो दोनों संख्या के गुणनफल के बाबू